नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो दिलशाद कॉलोनी वार्ड में वार्ड अध्यक्ष हमारे साथ में हैं संदीप नारंग जी। और मिशन 2022 दिल्ली में चुनावी समा शुरू हो चुका है। सभी पार्टीज अपने अपने बारे में चर्चाएं कर रही हैं। सब कह रहे हैं हम जीत रहे हैं या हम जीत रहे हैं। भाजपा अपनी बात करती है, आम आदमी अपनी बात करती है, कांग्रेस सुगबुगाहट में है। इसी कड़ी में हम संदीप नारंग जी से बात करेंगे, क्यों जीतेगी आम आदमी पार्टी, इनके अनुसार उसी पे बात करते हैं। सर, दिल्ली में क्यों आम आदमी पार्टी आपको लगता है कि जीत रही है? मैम सबसे पहले तो आपका थैंक यू करना चाहूँगा, आपने इतने टाइम मुझको दिया। हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने काम किया है। अगर हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को छोड़ दें, उसके अलावा भी जो काम हमको पब्लिक के बीच तक पहुंचाने चाहिए थे, वो हम लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की, और आगे आने वाले एमसीडी चुनावों में हम वो काम भी करेंगे। क्या काम आपने किए? के थ्रू हमने बहुत सारे काम करने की कोशिश की है। अगर हम बात करें कि अभी तक मौका नहीं मिला, अभी हम एमसीडी में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के बहुत सारे काम करवाते हैं जो कि एमसीडी से रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें कि लेंटर क्या, आप अगर आप अपने घर के बाहर कैसे कहते हैं कि एमसीडी को हम एक लेंटर माफिया भी कहते हैं। अगर आप लोग हमको कॉल करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका वाला पैसा ना लगे, रिश्वत ना देनी पड़े। अगर कुछ सही है तो ठीक है, अगर कुछ गलत है तो हम उनको मना भी करते हैं, गलत नहीं करना है। और ऐसे ही संदीप जी, ये जो सवाल आपने उठा दिया कि ये दिलशाद कॉलोनी के लिए है या ये पूरी दिल्ली के लिए सवाल मैम उठाया? यहाँ के लिए तो है ये चीज़ पूरे दिल्ली में देखने को मिलती है। जो निगम पार्षद है वो तो साफ सुथरी एकदम छवि है उनकी। मैम उनकी है ना, लेकिन डिपार्टमेंट तो खराब ही है, क्योंकि एमसीडी अगर सब कुछ ठीक है तो एमसीडी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे क्यों पहुँच जाते हैं काम को रुकवाने के आपके लिए। पास सबूत होंगे सर? मैम बहुत कुछ है, आप आइए तो सही, ठीक है। बहुत कुछ मिलेगा मार्केट में तो आपको। आपके आने से, आम आदमी पार्टी के आने से लेंटर माफिया खत्म हो जाएगा? मैम बिल्कुल 100% होगा, हम उसके ऊपर लगाम जरूर लगाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी। गरीबों को अपना घर बनाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं देना सब्सिडी पड़ेगा, में? बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको शायद याद हो तो विधायक जी के पिछला जो इलेक्शन था वहाँ पे हमने इसी बात को रखा था, पिछली बार नहीं, उससे पिछली बार वाले में, जी। कि लेंटर माफिया हमारे यहाँ बहुत हैवी था। तो हमने उस चीज़ को ही कम करने की कोशिश तब से शुरू हुए हैं और अब तक काफ़ी हद तक कर दिया। एक बार जब पावर में आ जाएंगे प्रॉपर वे में, तो बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। आपने कहा रामनिवास गोयल जी जो कि विधायक हैं, उनके द्वारा बहुत काम क्षेत्र में होते हैं। ऐसे क्या काम आपको दिखाई दे रहे हैं मैम एमसीडी के अंदर हम बात करें, एमसीडी के जो पार्क हैं, पार्कों को बहुत अच्छे तरीके से माना कि अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे तो ये नाम दिया जाता है कि पीडब्ल्यूडी का काम होता है। और नहीं, मतलब कि काम एमसीडी का है, एमसीडी करवा रही है, लेकिन वो काम पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी को करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एमसीडी बहुत अच्छा काम करती है, सबको पता है वो कितना अच्छा काम करती है, महाकरप्ट डिपार्टमेंट कहते हैं उसको। वहाँ पे अगर आपको मोटरें लगवानी है तो लोग हमारे पास आते हैं, हमारी मोटर काम नहीं कर रही है। वहाँ पे अगर झूले लगने होते हैं तो उसका हम वो उस वाला फंड हमारी तरफ से जाता है। पार्कों में जिम लगने हैं, उसका फंड हमारी तरफ से जाता है, बिल्कुल विधायक फंड से जाता है। इसके अलावा आपने एक बार नाले पर जिक्र किया था, जो आपके क्षेत्र में नाला है, आज उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या कहना है उस पर? मैम वो नाला एमसीडी के अंडर आता है, लेकिन जब निगम पार्षदा जी जो हैं, जो उसका उद्घाटन करने के लिए आई हैं वहाँ पर काम करने के लिए। एक बार आप बता दीजिए कौन से पार्क की, आप लोकेशन जरा थोड़ा मैम एल ब्लॉक का सेंट्रल पार्क है एक, ठीक है, वहाँ पे एक बड़ा नाला है ठीक जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो पीछे डीडीए के पास है, ठीक है, बीच में एमसीडी के पास आता है और उसके आगे पीडब्ल्यूडी के पास चला जाता है। ठीक है। बट जो पार्क का है, एमसीडी का पार्क है, वो एमसीडी के बाउंड्री के अंदर का नाला है और वो एमसीडी का है। लेकिन जिस टाइम उद्घाटन हुआ उस टाइम निगम पार्षदा जी ने वहाँ पे वाली बात बोली कि ये पीडब्ल्यूडी का नाला है, उसको काम पीडब्ल्यूडी को करना चाहिए, लेकिन ये काम एमसीडी करवा रही है। एमसीडी के पास का इतना फंड है। हमारे यहाँ का जेएंडके ब्लॉक है, वहाँ पे पूरे पार्कों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। पार्कों की ट्रिमिंग नहीं होती, पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं होती है, झूले टूटे पड़े हैं वहाँ पे, फुटपाथ पेमेंट्स जो होती है सब टूटी हुई हैं, वहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई हैं सब खराब हैं। उन जब भी उनसे बात करो कि भाई मालिक कहाँ हैं, कहते हैं फंड्स नहीं है, उन सब काम को करने के लिए फंड नहीं है। और पीडब्ल्यूडी का काम करने के लिए आपके पास फंड आ गया, सब मोह माया है और कुछ नहीं है वो। यानी कि आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावा हो रहा है, काम नहीं हो रहा है और फंड का ये जानबूझ के रोना रोना है। बिल्कुल मैम, फंड एमसीडी के पास भी बहुत है, वो अपना काम कर सकते हैं। टैक्सेस लेते हैं उसको बता रहे बिल्कुल हैं। मैम, आप दिल्ली में एंटर करोगे तब से एमसीडी के पास टैक्स चला जाता है, हर जगह पे पैसा चलता है उसके अंदर। यहाँ तक कि अगर उनके पास अगर फंड नहीं होता तो उनके पास तनख्वाहें कहाँ से आ जाती हैं। अपनी तनख्वाह तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं देते हैं। अक्सर बेचारे हड़ताल पे बैठते हैं, पर बिल्कुल मैम, दिल्ली सरकार उनको प्रॉपर वे में, जो उनका बजट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, पूरा प्रॉपर वे में एलोकेशन होता है। बट ये लोग बीच में से थोड़ा छेड़छाड़ी करते हैं, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता है। दिलशाद कॉलोनी में क्यों आएगी आम आदमी पार्टी, ऐसा क्यों लगता है आपको? काम तो निगम पार्षद अभी वो बहुत कर रही हैं अपने लेवल से। मैम निगम पार्षद जी का पता नहीं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की गलियाँ बनाना, जो काम एमसीडी का होता है वो काम हमारे विधायक रामनिवास गोयल जी के थ्रू हो रहा है। ठीक है। जितनी भी, अगर हम अपने क्लस्टर की बात करें या अपनी कॉलोनीज़ की बात करें, वहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक वाली रोड्स भी बनाई हैं,
पतली गलियाँ हैं वो हमने काम की हैं। सीवर जो कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ अगर हम देखें तो सबसे मैक्सिमम एरिया हमारे पास आता है क्लस्टर का, जी। और उस क्लस्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पानी की और गंदगी की। ठीक है। गंदगी को आप अगर आप एक बार क्लस्टर एरिया में चले जाएँ तो नालियाँ भरी पड़ी हैं, आज तक कभी साफ़ नहीं हुई। निगम पार्षद जी कभी वहाँ पे पहुँची नहीं है, आज तक कभी वहाँ पे सफाई करने की कोशिश नहीं की कौन से गई। क्षेत्र की बात मैम कर सीमा पुरानी सीमापुरी की ठीक बात है। करूँ तो वहाँ के अभी हम कुछ दिन पहले ही लास्ट वीक की बात बताऊँ तो हमने अभी एक उद्घाटन किया सीवर की लाइन डलवाने का। ठीक है। वहाँ पे लोगों ने बोला प्लीज़ आप इन नालियों को बंद कर दो, हम इन नालियों से परेशान हैं क्योंकि ये वाला पानी आज तक कभी सफाई नहीं हुई वहाँ की। गंदा पानी वहाँ से निकलने की जगह ही नहीं है, क्यों? क्योंकि नालियाँ कभी साफ़ ही नहीं हुई हैं। वो कहते हैं हमारी नालियाँ बंद कर दो और हमारे घर से कनेक्शन डायरेक्ट सीवर लाइन में जोड़ दो। सीवर लाइन अच्छी काम करती है लेकिन नालियाँ काम नहीं करती हैं। उनका तो कहना है क्षेत्र में रात को भी कूड़ा उठता है। मैम रात को कूड़ा उठता है, अभी आप सीमापुरी में जाके देखिए पूरा कूड़ा आपको रोड पे पड़ा हुआ दिखेगा। तो यानी कि दिलशाद कॉलोनी कूड़ा कूड़ा है। मैम दिलशाद कॉलोनी पूरा नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारा एरिया है जो पूरा आपको कूड़े में ही दबा हुआ मिलेगा। तो वार्ड अध्यक्ष होने के नाते अगर मैं कहूँ कि अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो आप क्या नया कर देंगे? मैम काफ़ी हद तक अगर जैसे हम अपनी टीम की बात करें, हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से है, जहाँ पे अगर कूड़ा भी होता है या अगर सीवरेज की प्रॉब्लम अगर अभी क्योंकि हम पावर में नहीं है, अभी हम विधायक जी का काम बताएं, अगर सीवर का काम होता है तो हमारे वॉलंटियर्स हमको अपने आप बता देते हैं कि यहाँ पे सीवर की ब्लॉकिंग चल रही है, कहीं पे पानी की लीकेज होती है हमको वो खुद बता देते हैं, कहीं पानी गंदा आ रहा है उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। इवन कि जहाँ तक कूड़ा भी है एमसीडी का काम है लेकिन वहाँ की रिपोर्ट्स भी आती हैं तो भी हम अपने लेवल पे वहाँ से कूड़ा हटवा देते हैं। जब एक बार पावर में आ जाएंगे तो कूड़ा तो अपने आप हट ही जाएगा और पार्कों को भी हम अच्छा बनाएंगे। क्या कारण है कि विधायक जी की आपने बार बार चर्चा की कि रामनिवास जी बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे चारों वार्ड्स पर अगर हम बात करें एक भी सीट नहीं निकाल पाई आम आदमी पार्टी। मैम पहले की बात अलग है लेकिन अब की बात करें तो चारों की चारों सीटें आम आदमी पार्टी ज़रूर निकालेगी, कोशिश पूरी रहेगी। आप वार्ड अध्यक्ष होने के नाते दिलशाद कॉलोनी का बताएं कितने % जीत जाएंगे आप? मैम 70 to 80% हमारा चांसेस है जीतने का। किस वजह से? काम तो अभी किए नहीं है तो लोग कैसे मैम मौका देंगे? पहले का काम, मैं अगर काम की बात करें विधायक जी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एमसीडी का काम पिछले 15 साल से भाजपा का यहाँ पे राज चल रहा है। अब यहाँ की जनता उससे त्रस्त हो चुकी है, अब उनको पता है कोई बदलाव नहीं हो रहा, हर चीज़ पे बस उनके पास एक ही बहाना होता है, फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो इतने सारे काम कहाँ से हो जाते हैं? आप काम लेकर आइए, विधायक जी कहते हैं अगर एमसीडी के पास फंड नहीं है हमको काम बताइए, हम सारा पेमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नियत चाहिए। हमारे पास नियत है, उनके पास नियत नहीं है। इन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिए और इन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी दिलशाद कॉलोनी ही नहीं साथ ही पूरी दिल्ली में प्रचंड रूप से आने वाली है। जहां तक बात कामों की है, इन्होंने कहा कि विधायक जी ने बहुत काम कराए हैं, रामनिवास जी ने काम कराए हैं क्षेत्र में, जिस वजह से इनको मौका देंगे इस बार दिल्ली वाले, दिलशाद कॉलोनी वाले।